होने के पश्चात भी मैं बेचैन हूँ। मेरे अग्रज भाई का हत्यारा अभी भी मरा नहीं। दिवस रात्रि यही बात मुझे विचलित करती रहती है। जाओ, उसे कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ, मेरे समक्ष लेके आओ, जाओ। प्रहलाद, मेरे चिरंजीवी पुत्र प्रहलाद, इतने कालों से तुमने अपने गुरुओं से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे बताओ, सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? हमें भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण एवं कीर्तन करना चाहिए, बारंबार स्मरण करना चाहिए, उनके चरण कमलों की सेवा प्राप्त करनी चाहिए, उनकी नित्य आराधना एवं वंदना करना चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अपना परम स्वामी एवं भोक्ता मानकर दास की भांति सेवा करना चाहिए, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र मानना चाहिए और अंततः आत्मसमर्पण कर अपने आप को उनकी दिव्य सेवाओं में न्यौछावर कर देना चाहिए। पिताजी, यह नवधा भक्ति कहलाती है। जिसने भी इन 9 विधियों से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु सेवा अर्पित की है, एकमात्र वही वास्तव में विद्वान व्यक्ति है और जीवन की यही परम सिद्धि है। शांडवर, मूर्खो, कहाँ हो? लगता है तुम्हारा मृत्यु का नजदीक आ गया है समय। मूर्खों, ये क्या सिखाया है तुमने इसको? आसुरी शिक्षा प्रदान करने के लिए बोला था, तुमने इसको भक्ति का पाठ पढ़ाया। तुम मेरे सेवक हो या उस विष्णु के? लगता है तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से अलग करना पड़ेगा। एक बार हमारी बातें सुने। यहाँ आपके पुत्र ने भी कहा वो ना तो मेरे द्वारा मारा गया है, ना किसी अन्य के द्वारा, जो भी मेरे सरकारी में हो। हम हमारा कुछ भी तो सुनिए। हम जैसे उच्च कुल के ब्राह्मणों को मारकर आप ब्रह्म हत्या के दोषी। तो ब्राह्मण मुझे ब्रह्म हत्या का पाठ सिखाएगा? मेरे एक इशारे से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। कायर कहीं का। ये तो एक बहुत मूर्ख है। एक बार मुझे परीक्षण करने दीजिए, मैं अभी पूर्ण सत्य का पता लगाता हूँ। प्रिय पुत्र प्रहलाद, पुत्र तनिक यहाँ आओ। हाँ, बताओ, हमने कब तुम्हें तुझसे विष्णु की भक्ति करने को कहा? तुम थोड़े शांत रहो, मुझे पूछताछ करने दो। देखो पुत्र, यहाँ जीवन मरण का सवाल है, मुझे सत्य सत्य बताओ। गुरुकुल में किसने तुम्हें विष्णु की भक्ति का उपदेश दिया है? हमारे कौन से सूत्र ने तुम्हें ये ज्ञान दिया है? क्या वो कोई देवता है? क्या वैष्णव साधु? कोई ऋषि मुनिगण है? क्या विष्णु भक्तों ने तुम्हारी बुद्धि भर ली है? मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया ने भक्त जीवों को भ्रमित कर मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु में अंतर उत्पन्न किया है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार चुंबक लोहे से आकर्षित होकर उसके संपर्क में आ जाती है, उसी प्रकार मेरी शुद्ध चेतना उन चक्रधारी भगवान विष्णु की ओर आकृष्ट होती है। अरे ये क्या बोल रहे हो? कोई मेरी छड़ी लेकर आओ, अभी सबक सिखाता हूँ। अब क्या तुम सबक सिखाओगे? इतने कालों से तुम इसे कुछ नहीं सिखा पाए, अब क्या करोगे तुम? अपनी संयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकवादी जीवन में भोग विलास में डूबे रहते हैं,
पुनः पुनश्च वितच्चावनां नाम। बार बार इसे चबाते हैं और चबाया जा चुका है। ऐसे आसुरी लोग भगवान के परम धाम को न जाकर नरकों में वास करते हैं। आसुरी चेतना से भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की महिमा को समझ पाना कठिन है। अतएव हमें भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि उनके शुद्ध भक्तों के पास जाकर भगवत तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। अरे असुरो, इस दुष्ट बालक को मेरी आंखों से दूर करो। ये वध करने के योग्य है। इसको अभी मेरे दृष्टि से दूर ले जाओ, कहीं मैं इसका अंत अभी ना कर दूं। दूर मेरे शरीर का वो विषाक्त अंग है जिसका विष अगर सही समय पे नहीं काटा गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। ले जाओ इसको मेरे आंखों से, जाओ मार डालो इसको।